बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम दर्स शुरू करने लगे हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो है नमाज के फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात। सबसे पहले हम नमाज के फ़राइज़ ज़िक्र करेंगे और नमाज के 8 फ़राइज़ हैं। फ़र्ज़ वो चीज़ होती है जिसके बगैर नमाज नहीं होती, और अगर कोई एक फ़र्ज़ रह जाए नमाज के अंदर, हम कोई एक फ़र्ज़ भूल जाएं या एक फ़र्ज़ हमसे रह जाए तो इसके बगैर हमारी नमाज बिल्कुल ही नहीं होती और नमाज का कोई वजूद नहीं रहता। तो सबसे पहले हम नमाज के फ़राइज़ ज़िक्र करने लगे हैं। सामिन कराम तवज्जो से समाअत फरमाएं। ये नमाज का ज़िक्र और नमाज के फ़राइज़ और नमाज के मसले मसाइल समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और ये हमें हज़रत अलैहिस्सलाम की मुबारक तालीमात में से जो हमें हिस्सा मिला है, जो हमें हज़रत अलैहिस्सलाम ने तालीमात इरशाद फरमाई हैं, उनमें नमाज का बड़ा मकाम है और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी नमाज का बड़ा मकाम है। और अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़ने का और अपनी मोमिन की जो मिराज है वो नमाज है। तो सबसे पहले हम नमाज के फ़राइज़ ज़िक्र करेंगे। नमाज के 8 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो तकबीर तहरीमा कहना, यानी अल्लाहु अकबर कह कर नमाज के अंदर दाखिल होना। और जब हम तकबीर तहरीमा कह लेंगे तो इसके बाद हम पर बाकी जो काम है, दुनियावी काम, जो मसले मसाइल हैं दुनिया के, वो हम पर हराम हो जाएंगे। हलाल चीज़ें भी हराम हो जाएंगी जब हम नमाज में दाखिल हो जाएंगे। तो पहला जो फ़र्ज़ है नमाज का वो है तकबीर तहरीमा कहना, और दूसरा फ़र्ज़ जो है क़याम करना। तकबीर तहरीमा के बाद क़याम करना ये फ़र्ज़ है, यानी सीधे खड़े होना नमाज के अंदर। जब हम अल्लाहु अकबर कह कर तकबीर तहरीमा कह कर नमाज के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो दूसरा फ़र्ज़ है वो क़याम करना। और जो तीसरा फ़र्ज़ है वो क़िराअत, यानी कुरान पाक की तिलावत, मुतलक़न कुरान पाक की तिलावत करना, ये नमाज का तीसरा फ़र्ज़ है। और जब हम क़िराअत कर लेंगे तो इसके बाद जो चौथा फ़र्ज़ आएगा नमाज का वो है रुकू करना, यानी हम जब क़िराअत कर लेंगे, सूरत फातिहा पढ़ लेंगे और सूरत फातिहा के साथ कोई सूरत मिला लेंगे तो इसके बाद हमारा जो क़िराअत वाला फ़र्ज़ है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो हम फिर रुकू में जाएंगे। रुकू करना भी नमाज का फ़र्ज़ है। जब रुकू कर लेंगे, रुकू के बाद हम खड़े होंगे, फिर जो अल्लाहु अकबर कह कर सजदे में जाएंगे। सजदा करना ये भी नमाज का फ़र्ज़ है और ये नमाज का 5वां फ़र्ज़ है। नमाज इसके बगैर भी नमाज नहीं होती। 2 सजदे करना, अगर 2 सजदे में से कोई एक सजदा रह गया तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमें नमाज को दोबारा लौटाना पड़ेगा। सजदा करना ये नमाज का एक और फ़र्ज़ है और ये 5वां फ़र्ज़ है। और जब हम नमाज के अंदर दाखिल होंगे तो सबसे पहले क़िराअत होगी, क़िराअत के बाद रुकू करना होगा, रुकू के बाद सजदा होगा, और सजदे के बाद रकअतें जो हैं, जो हमारी अगर 2 रकअत वाली नमाज है तो 2 रकअतें पूरी पढ़ेंगे। अगर 3 रकअतों वाली नमाज है जैसे मगरिब की या वितर की, वो 3 रकअतें पूरी पढ़ेंगे। और इसके बाद जो 4 रकअतों वाली नमाज है उसमें 4 रकअतें पूरी पढ़ेंगे। तो हमने अल्लाह अकबर कह कर क़िराअत और रुकू करने में, सजदे करने में और रकअतों की तरतीब कायम रखने में ये हम पर फ़र्ज़ है। यानी पहले सबसे पहले हम क़िराअत करेंगे, इसके बाद रुकू करेंगे और इसके बाद हम सजदे में जाएंगे। तरतीब कायम रखना भी नमाज के अंदर ये एक अलग से फ़र्ज़ है। फिर इसके बाद कादा आखिरा, यानी जब हम अपनी नमाज पूरी कर लेंगे, जब हम आखिर में बैठेंगे, कादा आखिरा आखिर में बैठना, और ये भी नमाज का एक फ़र्ज़ है। कादा आखिरा नमाज का एक अलग से, और ये 7वां फ़र्ज़ है। सलाम फेरने से कबल अत्तहियात की मिक़दार बैठना, कादे के अंदर आखिरी जो कादा होगा यह भी एक अलग से ये 7वां फ़र्ज़ है नमाज का। और इसके बाद जब हम कादा आखिरा में बैठेंगे तो अत्तहियात की मिक़दार कादा आखिरा में बैठना ये एक फ़र्ज़ है। इसके बाद नमाज से निकलना, यानी जब हम सलाम फेरते हैं, ये नमाज का 8वां फ़र्ज़ है।
جب ہم نماز سے نکلنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمیں سلام پھیرنا ہوگا، تو یہ بھی نماز کا ایک الگ سے فرض ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے احکام سمجھتے ہوئے، دین کے مسائل سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا درس ہوگا وہ نماز کے واجبات پر ہوگا۔